मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या लैंड है, लेबर है, मनी है, कैपिटल है, मशीनें हैं, सब कुछ है, पर ये सारी चीजें वेस्ट हैं जब तक एक व्यक्ति को, लोगों को, हमारी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को इनको अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं आता। तो सबसे बेसिक फैक्टर, हम किसको ट्रेंड करें? अगर हम अपने कंपनीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं, तो ट्रेनिंग से हमारे सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं, हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज हो सकता है और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच सकते हैं। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पहले हम ट्रेनिंग वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को नौकरी पे रखा कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, पर किसकी? कंप्यूटर को चलाने से लेकर, हालांकि इसको कंप्यूटर चलाना पहले से भी आता है, पर फिर भी मैं उसको अच्छे से बताऊंगा कि कंप्यूटर पे आपको क्या काम करना है, आपको टैली चलाना है, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इस कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज करोगे। तो मैं उस कंप्यूटर के ऊपर उसको पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, ताकि हमारी कंपनी में आने के बाद उस कंप्यूटर को वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, काम को अच्छे से समझ पाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा, हमारी भी मनी सेव हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। जिस जॉब के ऊपर हमने उसको अपॉइंट किया है, उसी जॉब से रिलेटेड हम उसको क्या कर रहे हैं? ट्रेंड कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेनिंग का रिलेशन एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड हो गया और उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हो, हमेशा हमको बात याद रखनी है, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंस करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर आज पैसा खर्च नहीं करोगे, तो ट्रेनिंग ना लिए हुए एम्प्लॉइज क्या करने वाले हैं? आपकी मशीनों का यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान तो होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेनिंग दे दो। इसलिए ट्रेनिंग के ऊपर आप जितना भी एक्सपेंस करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है, वापस जरूर मिलता है। दूसरी बात, स्पेशल जॉब रिलेटेड, ये टॉपिक मैंने आपको भी बताया था, ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। मान लो मैंने किसी को परचेज मैनेजर बनाया, तो उसको मैं परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, सिर्फ उसको और इंफॉर्मेशन या परचेज डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूंगा। उसको ऐसा नहीं है कि मैं फाइनेंस का काम भी सिखा दूंगा, मार्केटिंग का काम भी सिखा दूंगा, नहीं। तो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है स्पेशल जॉब से रिलेटेड होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करना है, स्पेशल जॉब से रिलेटेड। तीसरी बात, बेनिफिशियल टू बोथ, ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, इंप्लॉय के लिए भी बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल खराब नहीं होगा, मशीनें खराब नहीं होगी, एम्प्लॉय का स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके अंदर काम करने के तरीके आ जाते हैं। अगली बात है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रेनिंग दे दी, कल की डेट में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निक चेंज होती रहती है। कल की डेट में कोई नई टेक्निक आएगी तो आपको फिर भी तो नई टेक्निक के अकॉर्डिंग भी तो ट्रेनिंग देनी ही होगी। इसलिए ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रेनिंग स्पेशल जॉब से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, चहुमुखी विकास की बात करता है। फिर बात है फॉर ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग हर प्रकार के एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है। आज आपकी फर्म में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसकी ट्रेनिंग आपको पुराने एम्प्लॉइज को भी दे देनी चाहिए और नए लोगों को भी दे देनी चाहिए, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी पैदा हो जाता है। अगली बात, ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर द ऑल लेवल्स। ट्रेनिंग आपको हर लेवल पे देनी होती है, हर लेवल पे अवेलेबल होती है। कैसी? टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सभी लेवल पे जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट कहे कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की, नहीं, ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल है चाहे वो वर्कर लेवल है। तो ट्रेनिंग हर एक लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट होती है।